हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ का नेक्स्ट लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं प्रपोजल और ऑफर। उसमें हमने अभी तक देखा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफर, देन एन ऑफर मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, knowledge of offer must be communicated, and lastly क्रॉस ऑफर। और अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है काउंटर ऑफर। ये है प्रीतम प्यारे और ये एक इस साड़ी के शोरूम में सेल्समैन है। यहाँ पे रोज डेली कुछ ऐसा सीन रहता है, कस्टमर आती है, ये उन्हें साड़ी दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन आज है, इन्होंने ये पिंक कलर की साड़ी कस्टमर्स को दिखाई। मैडम ये साड़ी इतनी सुंदर है, ये साड़ी बिल्कुल ऐसी ही साड़ी माधुरी दीक्षित ने पहनी थी, हम आपके हैं कौन में। हाँ ठीक ही है, इतनी कोई अच्छी नहीं। अरे नहीं मैडम नहीं, आपको नहीं पता, एक माधुरी लगी थी उसके अंदर, एक आप लगेंगे जब ये साड़ी पहनेगी। नहीं भैया कलर थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है, पसंद नहीं आ रही। अरे नहीं मैडम बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो पैसे कितने लोगे। बस मैडम कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 5,000 रुपये। अरे नहीं नहीं भैया 5,000 तो बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं है मेरे पास, आपको 3,000 में देनी है तो बताओ। अरे नहीं मैडम इतने में पड़ता नहीं खाता है। अच्छा चलो ना आपकी ना मेरी, 4,000 में डन करें। अच्छा ठीक है भैया 4,000 में लेती हूँ। ठीक है, ये जनरली ऐसा ही कुछ होता है, बार्गेनिंग कहते हैं जिसे, या कुछ भी कह लीजिए। अब इससे हमारे टॉपिक को समझते हैं, काउंटर ऑफर। ए ने बी से कहा कि क्या तुम मुझसे ये लोगे, साड़ी की बात कर लेते हैं चलो, 5,000 में। बी कह रहा है नहीं 4,000 में लूंगा, दोगे। इसने कहा नहीं ये कह रहे हैं चलो 3,000 में लोगे, वो कह रहा है नहीं 3 नहीं 4,000 में लेनी है तो बताओ। ये कह रहा है ओके। अब इसे समझो, ये जो फर्स्ट टाइम 5,000 में देने की बात कर रहा है, ये है ऑफर कि 5,000 में लोगे या नहीं लोगे। जब ये 5,000 इस ऑफर को कहता है कि नहीं मुझे 5,000 में नहीं मुझे 3,000 में चाहिए, तो क्या इसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया? क्या उसने इसके ऑफर को एक्सेप्ट किया? क्या उसने 5,000 में साड़ी खरीदने के ऑफर को एक्सेप्ट किया? नहीं किया ना, क्योंकि उसने तो 5,000 का ऑफर किया था, इसने बदले में 3,000 का ऑफर दिया। इसी को कहते हैं काउंटर ऑफर। इसी को कहते हैं काउंटर ऑफर। इसने ऑफर के बदले में ऑफर दिया, नहीं 5,000 का नहीं 3,000 का देना है तो बताओ। अब ये डिसाइड करेगा इसको 3,000 का उसे देना है या नहीं देना। अब ये भी इस 3,000 को एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये इसने क्या एक्सेप्ट किया 4,000 का बोल के, नहीं इसने एक नया ऑफर दिया, क्या आपको 4,000 में लेनी है। ये हुआ नेक्स्ट काउंटर ऑफर। इसने कहा ओके। अब इसने एक्सेप्ट किया है 4,000 में इसको लेने का, तो ऑफर था 5,000 का। जब उसने 5,000 उस जिस टर्म्स पे उसने ऑफर दिया था एग्जैक्टली उसको नहीं माना, उसमें कुछ बदलाव करके कुछ चेंज करके कहा कि नहीं मुझे तो ये 3,000 में चाहिए, तब उसने दिया काउंटर ऑफर। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। उसने उसकी टर्म्स नहीं मानी, एक नया ऑफर पेश किया। अब सामने वाले की मर्जी है वो उसे माने या ना माने, उसके लिए वो एक ऑफर बन के आया है। अग्रीमेंट तभी होता है, अग्रीमेंट तभी होता है जब दोनों पार्टीज सेम टर्म्स पे अग्री करें, तब तक अग्रीमेंट नहीं होता। अग्रीमेंट मतलब ही दोनों के बीच में कंसेंसस होना, एक बात के ऊपर दोनों का अग्री करना ही होता है अग्रीमेंट।
जब एक भी चीज़ पे दोनों अग्री नहीं करते तो वो अग्रीमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जब वो कह रहा है 5,000, वो कह रहा है नहीं 4,000, तो यहाँ कोई अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर ऑफर तो है लेकिन उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। एक और सिचुएशन से देखते हैं। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए बी को ये फार्म हाउस बेचना चाहते हैं। विल यू बाय दिस फार्म फॉर 1 लाख रुपीज। वो पूछते हैं 1 लाख में खरीदोगे? बी बोलता है नहीं, मैं सिर्फ 90,000 में खरीदूंगा। क्या उसने एक्सेप्ट किया? क्या उसने ए का ऑफर एक्सेप्ट किया? नहीं किया। जैसे उसने 1 लाख की जगह 90,000 की बात करी, ये हो गया काउंटर ऑफर। उस बी ने बदले में ए को ऑफर दिया 90,000 में आप दोगे तो बताओ। अब बॉल किसके कोर्ट में है? अब वापस से बॉल ए के कोर्ट में है। अब ए डिसाइड करेगा उसे क्या करना है, बेचना है या नहीं बेचना 90,000 में। ए कहता है नहीं, मुझे नहीं बेचना। फिर बी मनी मन सोचता है वैसे 10,000 के पीछे इतना बड़ा बढ़िया फार्म क्यों छोड़ूं, ले ही लेता हूँ ना, 10,000 की तो बात है। वो अपने मन में सोच के बोलता है अच्छा ठीक है, वो बोलता है चलो ठीक है, मैं 1 लाख का खरीदता हूँ। चलो ठीक है, आपने जो पहले ऑफर दिया था मैं 1 लाख का खरीदता हूँ। अब ए का मूड बदल गया, ठीक है, अब ए का मूड बदल गया। ए कहता है अब मूड नहीं है, अब मैं नहीं दे रहा। क्या हुआ? ए ने बी को ऑफर दिया 1 लाख का, बी ने उसे काउंटर ऑफर दिया 90,000 का। बी ने उसे नहीं माना तो ए ने बी को 1 लाख का दिया, बी ने 90,000 का दिया। ए ने कहा नहीं, बी ने फिर कहा चलो ठीक है मैं 1 लाख में ही खरीद लेता हूँ, दे दो भैया, 10,000 के पीछे क्या किचकिच। उसने कहा अब मूड नहीं है। अब बी कोर्ट में ले गया, क्योंकि वो कह रहा है कि इसने 1 लाख का ऑफर दिया था, अब मैं 1 लाख का ऑफर एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो अब ये मुझे क्यों नहीं दे रहा? इसने मुझे 1 लाख का ऑफर दिया था ना, और अब तो मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही तो होता है अग्रीमेंट, यही तो पढ़ा है हमने अब तक। अब ये मुझे क्यों नहीं दे रहा? वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच ही इज बाउंड। अब इसे ये मुझे देना पड़ेगा 1 लाख रुपए में। इस पे जज ने क्या कहा? देखो ऐसा है, जब उसने तुम्हें 1 लाख का ऑफर दिया तब तुमने 90,000 का ऑफर देके उसे रिजेक्ट कर दिया। तुमने उसका 1 लाख का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, रादर तुमने उसे एक काउंटर ऑफर दिया। सही है, यहां तक तो सही है। अब जब तुमने उसे काउंटर ऑफर दिया तो उसका जो ओरिजिनल ऑफर था ना 1 लाख रुपए का, वो लैप्स हो गया, वो खत्म हो गया। अब वो ऑफर रहा ही नहीं पिक्चर में। अब स्टोरी 90,000 से स्टार्ट हुई है। अब सिर्फ तुम्हारा ऑफर है 90,000 का, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो हमने क्या सीखा कि ऑफर होता है, उसे एक्सेप्ट करते हैं तब अग्रीमेंट बनता है। लेकिन अगर ऑफर है और उसको आप कुछ टर्म्स चेंज कर दो तो एक न्यू ऑफर बन जाता है, जिसे कहते हैं काउंटर ऑफर। और अगर इसे ये वाली पार्टी एक्सेप्ट करे तो बनेगा अग्रीमेंट। वैसे ही जब ये नया काउंटर ऑफर आता है तब पुराने वाला ऑफर, ये वाला ऑफर वैलिड नहीं रहता। अब इसकी मर्जी है ये इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। क्रॉस ऑफर में क्या था? वो आपस में सेम आइडेंटिकल ऑफर्स थे बट वो क्रॉस कर रहे थे, तो एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था। काउंटर ऑफर में क्या है? अगर ऑफर आया और मैंने उसमें नेगोशिएट किया, कुछ टर्म्स चेंज किए, तो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, मैं उसमें कंडीशंस चेंज कर रही हूँ कि इतने पैसे मैंने इतने में दो, तो वो काउंटर ऑफर है। अब वो एक्सेप्ट कर ले तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं करे तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अच्छा ठीक है मैं आपका पहले वाला ऑफर ही मान लेती हूँ, तो अब वो बात बात गई, अब वो वाला ऑफर वैलिड नहीं रहा। अब जो काउंटर ऑफर है वही आगे चलेगा, स्टोरी अब वहां से स्टार्ट होगी। ये जो मैंने आपको केस करवाया वो है हाइड वर्सेस रेंच। इस केस का नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
ये बस मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ये केस लॉ से मैंने आपको पढ़ाया है, ये बिल्कुल जेन्युइन केस लॉ है। ऑलराइट, तो हमने पढ़ा क्रॉस ऑफर, इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। इसकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्यों कहते हैं, इसकी डिटेल में जब हम एक्सेप्टेंस स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर से बता दूंगी। अभी के लिए सॉरी, ये हो गई यहाँ पे गलती, क्रॉस नहीं, इसे काउंटर ऑफर कहते हैं। अगर आपने मेरी गलती पकड़ ली थी तो वेल डन, आपने ये टॉपिक समझ लिया है। इसे क्रॉस नहीं काउंटर ऑफर कहते हैं। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्यों कहते हैं वो मैं एक्सेप्टेंस जब बताऊंगी तब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ऑफर, अगर आप ऑफर को चेंज कर दो, उसमें कुछ टर्म्स चेंज कर दो और वैसे ही एक्सेप्ट ना करो तो वो बन जाता है काउंटर ऑफर। और फिर स्टोरी उस काउंटर ऑफर से स्टार्ट होती है। पुराने वाला ऑफर वैलिड नहीं है, अब जिसने ओरिजिनली ऑफर दिया था उसकी मर्जी, वो एक्सेप्ट करे ना करे, करे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑलराइट, छोटा सा टॉपिक था बट इंटरेस्टिंग था। सो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर ओनली। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल के लिए बेस्ट तैयारी करने के लिए आज अपना बेस्ट करो, कल अपने आप बेस्ट हो जाएगा। इसी नोट पे आई एम होपिंग कि आज आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कर रहे हैं कल के एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।